क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में दो चुनाव भी हैं, उपचुनाव है, और एक चुनाव तो स्वाभाविक है क्योंकि एक सीट रिक्त हुई, परंतु दूसरा चुनाव अकारण लादा गया है यहाँ की जनता के ऊपर। इस पर मैं चाहता हूँ आप सब लोग, क्योंकि जब मैं उपचुनाव स्वयं लड़ा था 2017 में, तो आप लोगों की भूमिका उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी, और जो सच्चाई थी वो सरकार को आईना दिखाने का कार्य किया था, वो आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। और हम आज भी आशा करेंगे कि जो आने वाला उपचुनाव है, जिसमें 13 तारीख को मतदान है, जिसमें आप लोग सत्यता के साथ खड़े होकर के जनता की आवाज को सही जगह पहुंचाएं, क्योंकि प्रशासन जिस तरीके से प्रशासनिक जमावट की गई है, आपने देखा कि हमारे द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत की गई, जो कि सत्य पाई गई, और उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल चुनाव आयोग ने जांच उपरांत हटाया। बाद में कलेक्टर महोदय की भी शिकायत की गई, जिसको विस्तार से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बताएंगे। लेकिन आप देखिए चुनाव का स्तर कितना नीचे आ गया है कि यदि एक गरीब आदिवासी चुनाव लड़ रहा है तो उसको नक्सलवादी, आतंकवादी, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी किसके द्वारा? जो चुने हुए सांसद हैं। हालांकि वो रबर स्टाम्प सांसद नहीं, हम भी जानते हैं किसके रबर स्टाम्प पे आप भी समझते होंगे, लेकिन फिर भी चुने हुए जनप्रतिनिधि है, इस प्रकार की शब्दावली और भेदभाव कैसा कि यदि मेरे द्वारा या नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कोई पुराना वीडियो शेयर किया जाता है तो अपराध है, जबकि 6 साल पुराना क्या 60 साल पुराना वीडियो भी शेयर करना मैं नहीं समझता कोई कानून है। आज जो हम बोल रहे हैं इस बात को आप आज से 10 वर्ष बाद भी शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे ऐसी कोई प्रतिबंध या पाबंदी नहीं होती है। हाँ, जब हम उसको ये कहेंगे आज का वीडियो और 6 साल पुराना शेयर करें तो बात अलग है। तो एक तरफ मापदंड ये है कि छवि धूमिल हो रही है प्रत्याशी की तुरंत, क्योंकि वो बीजेपी के प्रत्याशी है, और दूसरी तरफ जब कांग्रेस के प्रत्याशी को नक्सलवादी कहा जा रहा है क्योंकि वो गरीब आदिवासी है, तो उसकी छवि नहीं धूमिल हो रही है। उसको आतंकवादी से तुलना करो, बैंक लुटेरा बोलो तो उसकी छवि धूमिल नहीं हो रही है, क्योंकि वो आदिवासी है, गरीब है और कांग्रेस से है। और इस समय तो बीजेपी की सरकार है, 21 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो डबल स्तर पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है, इन सारे विषयों को हमारे नेता प्रतिपक्ष जी आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन जो आने वाला समय है 13 तारीख, इसके पहले जो प्रशासनिक जमावट की गई है, मैं आपके माध्यम से प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि चुनाव निपट जाएंगे, 23 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी। अगर प्रशासन के किसी भी व्यक्ति ने कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता पे अन्याय किया तो उनको विधानसभा के अंदर नाक रगड़वा दी जाएगी। ये हम आपके माध्यम से एक गरीब कार्यकर्ता और अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को विश्वास दिला सकते हैं। अब मैं आग्रह करूँ, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार को घेरते हुए कहा है कि 11 साल से लोकायुक्त में बीजेपी के मंत्रियों और उसके समर्थक अधिकारियों के भ्रष्टाचार की फाइलों के प्रतिवेदन दबे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा है। यही नहीं, सरकार श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव षड्यंत्र करके जीतना चाहती है। सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक वन विभाग के ही उप सचिव किशोर कान्याल को श्योपुर का कलेक्टर बनाकर भेजा है, जिन्हें मंत्री रामनिवास रावत का पक्ष लेने की सरकार द्वारा हिदायत दी गई है। इसलिए उप नेता हेमंत कटारे ने चुनाव आयोग को इसके बारे में शिकायत की है और श्योपुर कलेक्टर किशोर कान्याल को हटाने की मांग की है। रामनिवास रावत को बिकाऊ बताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझे भी 50 करोड़ का ऑफर आया था कि मंत्री पद ले लो और भाजपा में आ जाओ, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं था तो नहीं गया। अब रामनिवास कर्ज में डूबे थे, आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो भाजपा में चले गए। मीडिया ने जब सिंघार से सवाल किया कि 50 करोड़ के ऑफर मामले में उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की, तो उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। विजयपुर में खोले गए सहरिया आदिवासी म्यूजियम पर तंज कसते हुए उमंग सिंघार ने कहा कि ये सरकार आदिवासियों की बात करती है, लेकिन जो म्यूजियम आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने के लिए बनाया था उसे गुजरात की कंपनी को दे दिया और वो कंपनी उस पर ताला लगाकर चली गई। अब यहाँ का आदिवासी रामनिवास रावत के भविष्य पर ताला लगा देगा। उन्होंने दावा किया कि विजयपुर में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों पर डॉक्टर मोहन यादव मौन है। उनके मंत्री ने कहा था कि यदि ग्वालियर वासियों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलेगा तो वह बिस्लेरी से पानी की सप्लाई करेंगे, लेकिन तत्कालीन मंत्री गौरी शंकर बिसेन अब मंत्री नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव को इस दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने ग्वालियर में फूल बाग से किले को जोड़ने वाले रोपवे को 3 बार शिलान्यास के बाद भी अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया जाने पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
इसके साथ ही उन्होंने चंबल से ग्वालियर पानी लाने और ग्वालियर वासियों को सीवर युक्त पानी से निजात दिलाने की भी प्रदेश सरकार से मांग की है। विजयपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार प्रसार करने से रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री उमंग सिंघार मीडिया से मुखातिब थे। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल ग्वालियर। जी, आपने अभी बोला कि रामनिवास रावत को घर वापस जाना पड़ेगा, क्या कारण रहेंगे? क्योंकि सरकार तो देखिए ऐसा है कि रावत जी क्यों गए, आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार से वो कर्जे में डूब गए थे, जिनके पंप है, बाकी चीजें सब उनकी कर्जों में आ गई थी, तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी रावत जी की, और जनता के विश्वास को उन्होंने बेचा। निश्चित तौर से जनता इस बात को समझती है कि जो बिकाऊ है वो कभी टिकाऊ नहीं होते, इसलिए मैं समझता हूँ कि विजयपुर की जनता उन्हें घर भेजेगी। पिछले चुनाव में जो बहुत सारे बिकाऊ हो गए आपके कहे मुताबिक, वो टिक गए हैं, वो मंत्री बने दोबारा। देखिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वैसे तो मुझे भी ऑफर आया था कि 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, तो मैं नहीं बिका। तो ये मैं समझता हूँ कि जनता जो आपको चुनाव जिताती है उसके प्रति आपकी जवाबदारी होती है, उसके प्रति आपकी ईमानदारी होती है। तो अब जो बिक जाते हैं वो कैसे बाहर हो गए, कई लोग आपको पता है, कई मंत्री हार गए, कई विधायक हार गए चंबल के अंदर। तो ये जनता है, जनता से बड़ा कोई नहीं है जो निर्णय करने में निर्णायक रहता है। अभी आपने कहा कि बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए पिछले 20 साल में, लेकिन कांग्रेस के जो पुराने नेता रहे, नेता चक्रवर्ती रहे, गोविंद सिंह और तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे, वो एक भी आंदोलन जनता को साथ में लेके खड़ा नहीं कर पाए 20 सालों में। क्या कारण रहे कि बिल्कुल पूरी तरह से जनता के बीच आप लोग नहीं जा पाए? देखिए मैं आपसे ये या कहना, जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया? अब 20 साल में कई साल तो हमारे सिंधिया जी यहाँ पे राज करते रहे, तो ये तो सवाल उनसे होना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं आंदोलन किया। तो वो तो अभी गए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आपके ग्वालियर के मुद्दे जवाबदारी के साथ हम सब विधानसभा में इस बार आपको दिखेंगे, परिलक्षित होंगे, और आपको ग्वालियर की जनता को एहसास होगा कि ग्वालियर की बात उठाई गई। मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि 20 साल में एक भी बड़ा मुद्दा, क्योंकि आदिवासियों को मुक्ति दिलाए गए और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बच्चियों को भी हत्या की गई, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा मुद्दा नर्सिंग घोटाला हुआ, आरक्षण घोटाला हुआ और तमाम सारे ऐसे घोटाले, व्यापक घोटाला हुआ, लेकिन बहुत बड़ा कोई आंदोलन कांग्रेस नहीं खड़ा कर पाई जनता को साथ में लेके। देखिए क्या मैं कारण है? नहीं, ऐसा नहीं है, किसानों को लेके कई बार आंदोलन हुआ, व्यापम को लेके कई बार आंदोलन हुआ, नर्सिंग को लेके हम लोगों ने विधानसभा उठाई, लेकिन सरकार निरंकुश है, सरकार नहीं चाहती। आपकी जानकारी के 2013 से लोकायुक्त के प्रतिवेदन सरकार ने अभी तक नहीं दिए, पटल पे नहीं रखे। प्रदेश की जनता क्यों नहीं बताना चाहती कि हजारों करोड़ के प्रदेश में घोटाले हो गए, लोकायुक्त के प्रतिवेदन क्यों रोक के रखे? सरकार बताए, सरकार डरती है, क्यों डर रही है सरकार? तो ये घोटालों की सरकार है, नहीं चाहती कि जनता के सामने विधानसभा के पटल पे आए, लेकिन हम लोग इसकी मांग भी करते और इस बार भी करेंगे, गई बार भी करी। लेकिन आप समझते हो कि लोकतंत्र नाम का रह गया, यहाँ पर सीधे सीधे एक नाजीवाद चल रहा है, जो हिटलरशाही चल रही, मनमानी चल रही, जो भ्रष्टाचार को छुपाने की बात करते, ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। आरोप लगाया कि 50 करोड़ का ऑफर आपके पास आया था, क्या आपने एफआईआर दर्ज कराई? कितना ऑफर दिया था? देखिए अब आप आज तो मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, नेता प्रतिपक्ष हूँ, तो मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ कि ये सब बातें उस समय की और मैंने उस समय मीडिया में खुले तौर पे कही थी, और राजनीतिक बातें रहती है मैं समझ, भ्रष्टाचार का मामला है। तो मैंने आपसे कहा ना, मैंने आरोप भी लगाया था खुलेआम, मीडिया में भी कहा था, आपने शायद मीडिया में देखा नहीं। जी जी, दावा कर रही है कि वो रिकॉर्ड से आपकी कैसी क्या मानना है? देखिए निश्चित तौर से आज विजयपुर के अंदर मजबूत स्थिति में है, और मैं समझता हूँ कि वहाँ का वोटर कांग्रेस के साथ रहेगा, जैसा पूरा परंपरागत रहा है, तो निश्चित तौर से कांग्रेस वहाँ पे विजय होगी। आपके पुराने साथी हैं रामनिवास रावत, लेकिन आपने ये कहा कि विजयपुर चुनाव छुपा गया है। अब
इधर रामनिवास रावत जी से पूछेंगे क्यों गए, जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, सम्मान दिया, विधायक बनाया, हमेशा उनको सम्मान ही रखा। वो चंबल क्षेत्र के एक अच्छे वजनदार नेता थे। तो अब वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गए। अगर जनता से पूछते, जनता नहीं बोलती कि आप बीजेपी में चले जाओ। ये तो रामनिवास रावत जी बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।